हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे सीक्वल व्यूज़। सीक्वल व्यू क्या होता है? ये एक तरह का डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब आप व्यू को क्रिएट करते हैं तो आपके डेटाबेस में ये स्टोर हो जाता है। इसको वर्चुअल टेबल भी कहते हैं क्योंकि इसमें अपना कोई डेटा नहीं होता है। ये एक्चुअल जो टेबल होती है, जो आपका फिजिकल टेबल होती है, वहाँ से डेटा को फैच करता है। जब आप व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू क्रिएट करने के लिए आप सिंगल टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं और सीक्वल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखते हैं व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यू को हम सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल से क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए कमांड होता है क्रिएट व्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें डेटा चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर आपका रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और सिटी है। हम इस टेबल से एक व्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट देन व्यू। ये आपका कीवर्ड है क्रिएट, जैसे क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट व्यू, इसी तरह से होता है PWST। ये आपका यूजर डिफाइंड नेम है, यानी कि व्यू का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेरी, सीक्वल क्वेरी स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है एस के बाद क्वेरी लिखी है, यानी कि जो आपका फिजिकल टेबल है स्टूडेंट, मैं इससे डेटा फैच कर रहा हूँ किसके? व्यू के थ्रू। तो मैं इस व्यू को क्रिएट करता हूँ, व्यू क्रिएट हो गया। अब मैं इस व्यू से डेटा फैच करता हूँ। आप व्यू पर आपका जैसे आप टेबल से नॉर्मली आप डेटा फैच करते हैं, सेम आपका व्यू से भी आप डेटा फैच कर सकते हैं। आप देखेंगे सेम डेटा, यानी कि आपका एक्चुअल जो डेटा है वो आपका स्टूडेंट टेबल से ही आ रहा है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेरी लिखी हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये एक्चुअल में यही क्वेरी फायर हो रही है। इसका मतलब आपका व्यू में कोई डेटा नहीं होता है, वो आपका एक्चुअल टेबल से ही डेटा फैच करके आपको डिस्प्ले करता है। अब व्यू को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप यहाँ क्रिएट की जगह आप ऑल्टर कर सकते हैं। और ऑल्टर में यहाँ पर आप सपोज मुझे केवल आपका रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, केवल 2 कॉलम चाहिए। मैंने कहा ऑल्टर नाउ सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब इस व्यू में केवल 2 ही कॉलम आपके फैच हो रहे हैं। और आपको ड्रॉप करना है अगर इस व्यू को, देन ड्रॉप व्यू। आप सेलेक्ट करें व्यू से तो आपका ये व्यू ड्रॉप हो चुका है। और अब देखते हैं कि मल्टीपल टेबल से कैसे व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑलरेडी टेबल है स्टूडेंट, और सो सेकेंड टेबल चेक करते हैं स्टूडेंट मार्क्स। तो हमारे पास 2 टेबल हैं, आपका स्टूडेंट की डिटेल्स और स्टूडेंट के मार्क्स, जिसमें रोल नंबर आपका कॉमन है। तो हम इन दोनों टेबल से आपका एक कॉमन व्यू क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू। तो आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 टेबल को जॉइन कर रहे हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स टेबल को। दोनों में रोल नंबर कॉमन है, इसलिए हमने रोल नंबर के बेस पर उनको जॉइन किया हुआ है। और दोनों के एलियास बना लिए ST और SM। उसके बाद वहाँ पर उनके कॉलम को सेलेक्ट कर लिया दोनों टेबल से। अब मैं इस व्यू को क्रिएट करता हूँ, व्यू क्रिएट हो गया है। व्यू से डेटा फैच करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा व्यू के थ्रू आपका दोनों टेबल से डेटा जॉइन होकर के हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, यानी कि जो आपने जॉइन कमांड यूज़ किया हुआ है वो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कोड की हाइड हो गई है और आपको एक सिंपल आपका व्यू मिल गया, जिसके ऊपर आप सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट या डिलीट स्टेटमेंट या अपडेट स्टेटमेंट
आप व्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अब देखते हैं व्यू का मेटा डेटा को हम कैसे अपडेट करें, यानी कि उसकी डेफिनेशन में कैसे अपडेट करें। सपोज आपने व्यू क्रिएट किया है और व्यू में क्या हुआ कि टेबल में कोई कॉलम आपका ऐड हो गया है, तो व्यू की डेफिनेशन में वो कॉलम ऐड नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपकी व्यू की डेफिनेशन को अपडेट करना होगा। कैसे? हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, इससे हम एक व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू क्रिएट हो गया, डेटा चेक करते हैं। नाउ अब सपोज आपने स्टूडेंट टेबल में कोई नया कॉलम ऐड कर दिया। उसके लिए आपने किया कंट्री, और ये हमारा, अगर हम स्टूडेंट टेबल को चेक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमारा कंट्री कॉलम ऐड हो चुका है नल, जिसकी वैल्यू नल है। लेकिन आपका व्यू के अंदर जिसमें आपने लिखा था इस सेलेक्ट स्टार यानी कि ऑल कॉलम्स, अगर मैं इस व्यू को चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आपका कंट्री कॉलम इंक्लूड नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस केस में रिफ्रेश व्यू, नाउ चेक द व्यू अगेन, तो आप देखेंगे आपका कंट्री कॉलम भी आपका ऐड होगा। तो आप इस तरह से आप व्यू की डेफिनेशन को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। स्कीमा बाइंडिंग व्यू, स्कीमा बाइंडिंग व्यू क्रिएट करने से पहले इसको समझने के लिए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट व्यू और VW स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट टेबल से हम एक व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू क्रिएटेड, और अब डेटा चेक करते हैं। सो इस व्यू के अंदर हमारे पास 4 कॉलम हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड कंट्री। अब सपोज आपने इससे व्यू क्रिएट किया है और बाद में आपने क्या किया, इस टेबल से किसी कॉलम को डिलीट कर दिया, जैसे कि ऑल्टर कंट्री, यानी कि मैं स्टूडेंट टेबल से मैं कंट्री कॉलम को ड्रॉप करता हूँ और मैं फिर से व्यू को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया, क्योंकि एरर इसलिए आया है, व्यू की डेफिनेशन में हमारे पास 4 कॉलम है और हमने ओरिजिनल टेबल से एक कॉलम को ड्रॉप कर दिया, तो आपके व्यू का एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है एक स्कीमा बाइंडिंग, यानी कि हम कॉलम को बाइंड कर सकते हैं व्यू के साथ में, और बाइंड होने के बाद आप उस कॉलम को ना ही ड्रॉप कर सकते, ना ही इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं ओरिजिनल टेबल में। अब मैं एक और व्यू क्रिएट करता हूँ। इस बार नाम दिया है स्टूडेंट लिस्ट विद स्कीमा बाइंडिंग, और इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर विद कीवर्ड स्कीमा बाइंडिंग, और यहाँ पर आप जो देंगे आपके कॉलम की लिस्ट, कौन कौन से कॉलम को आप बाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि कंट्री ऑलरेडी आपका ड्रॉप कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम देते हैं रोल नंबर, और हम दे देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, और एक है हमारा सिटी। तो यानी कि हम स्कीमा बाइंडिंग में 3 कॉलम को बाइंड कर रहे हैं व्यू के साथ में। इसका मतलब ये कि आपका एक और व्यू क्रिएट होने के बाद में आप इन कॉलम को ना तो चेंज कर सकते, ना ही ड्रॉप कर सकते हैं। अब आपने कहा यहाँ पर फ्रॉम स्टूडेंट, देन यहाँ पर लिखेंगे आप स्कीमा का नाम DBO स्टूडेंट। मैं इस व्यू को क्रिएट करता हूँ, व्यू क्रिएट हो गया है।
अब सपोज मैं एक कॉलम को ड्रॉप करता हूँ, रोल नंबर को। मैंने कहा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम रोल नंबर, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम फेल्ड बिकॉज वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्सेस दिस कॉलम। यानी कि रोल नंबर हमारा बाइंड है एक व्यू के साथ में, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अब सपोज मैं सिटी को अगर उसका चेंज करना चाहूँ, कोई ऑल्टर टेबल देन स्टूडेंट देन सिटी, और सपोज मुझे उसकी लेंथ बढ़ानी है, तो देखिए यानी कि बाइंड होने के बाद में जो कॉलम को बाइंड किया है उसको ना आप चेंज कर सकते, ना ही आप ड्रॉप कर सकते। तो इस तरह से आप अपने व्यू को सिक्योर कर सकते हैं कि आपका जिस टेबल से वो क्रिएट हुआ है उस टेबल में आपका कोई भी चेंज नहीं हो सकता और ना ही आपका कोई कॉलम ड्रॉप हो सकता है। नाउ हम व्यू को यूज क्यों करते हैं, इसका क्या रोल है? व्यू का सबसे पहला रोल होता है कि आप अगर व्यू के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखी है तो एक सिंपल व्यू बना करके आप यूज़र को दे सकते हैं। तो इसका मतलब जो क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी वो आपको यूज़र से हाइड हो जाती है। दूसरा होता है कि रो लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हैं और कॉलम लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हैं। कैसे? सपोज हम व्यू क्रिएट करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम किसी यूज़र को एक व्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं यूज़र जो है आपका रोल नंबर जो है, हमारी जो स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, यानी कि आपके जो ग्रेटर देन आपका 5 है, केवल उन्हीं को एक्सेस कर सके, उन्हीं को आपको वो व्यू कर सके। तो इसको बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ आपका तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जिनका रोल नंबर ग्रेटर देन 5 है केवल वही डेटा यहाँ पर आपका शो हो रहा है। तो इस तरह के आप डिफरेंट व्यू क्रिएट करके डिफरेंट रोल सिक्योरिटी के साथ में आप इनको यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आपका कॉलम लेवल सिक्योरिटी होता है। जैसे कि सपोज मुझे रोल नंबर को हाइड करना है या स्टूडेंट को नेम को हाइड करना है, सिटी को हाइड करना है, तो उसके लिए मैं एक और व्यू क्रिएट करता हूँ, क्रिएट देन कॉलम लेवल, और यहाँ पर मैं केवल आपको रोल नंबर देन स्टूडेंट नेम, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस केस में मैंने क्या किया, इस व्यू के अंदर मैंने केवल दो ही कॉलम को प्रोवाइड किया, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। यहाँ पर इसको कहते हैं कॉलम लेवल सिक्योरिटी, यानी कि मैंने सिटी को हाइड कर दिया। अगर आप इस व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इस व्यू के अंदर सिटी आपको अवेलेबल नहीं है, यानी कि सिटी आपका हाइड हो गया। तो इस तरह से आप रो लेवल और कॉलम लेवल सिक्योरिटी आप व्यू से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब देखते हैं व्यू पर आपका डीएमएल स्टेटमेंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि व्यू के थ्रू आपको अपडेट करना है, डिलीट करना और इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम एक व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू डेमो। इसमें डेटा चेक करते हैं, हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट आपको फायर करता हूँ जिसमें हमको व्यू के थ्रू मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड सिटी, एग्जीक्यूट, व्यू चेक करते हैं, तो आप देखेंगे आपका 11th रिकॉर्ड आपका इसमें इंसर्ट हो गया है।
न्यू नेम सेट। आप इसमें डीएमएल स्टेटमेंट वैसे ही आपका एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि आप नॉर्मली टेबल पर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलीट, अगर हम डिलीट करना हो where roll number equal to say 2, then delete, again check view, तो आप देख सकते हैं आपका रोल नंबर 2 यहाँ से आपका डिलीट हो चुका है, वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है। और अगर हमें किसी को अपडेट करना हो, सपोज मुझे आपका नाम चेंज करना है, इक्वल टू 1, तो अगेन चेक डेटा, आप देखते हैं यहाँ पर रोल नंबर 1 के आगे आपका नेम आपका चेंज हो गया है। लेकिन अपडेट के लिए यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है, अगर हमें किसी व्यू को अपडेट करना है यानी कि उसको अपडेटेबल व्यू बनाना है तो उसकी कुछ रूल्स हैं। वो व्यू हमें आपका केवल सिंगल टेबल से आपका क्रिएट होना चाहिए, और उस व्यू के लिए जो आपने क्वेरी यूज़ की है उसके अंदर आपका ग्रुप बाय और हैविंग डिस्टिंक्ट क्लास क्लॉजेस ये आपका यूज नहीं होने चाहिए, और ना ही आपकी सब क्वेरी होनी चाहिए उसके अंदर, और ना ही आपका सेट ऑपरेटर्स आपका उसमें होने चाहिए। अगर इनमें से कोई आपने क्वेरी के अंदर यूज़ किया हुआ तो वो व्यू बन जाता है आपका नॉट अपडेटेबल, यानी कि उस व्यू के ऊपर आप अपडेट कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी आप कोई डीएमएल स्टेटमेंट आप अप्लाई करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपका फिजिकल टेबल में होता है, क्योंकि व्यू में कोई डेटा होता ही नहीं है। तो जो भी चेंज पहले आपका फिजिकल टेबल में होता है, उसके बाद आपका व्यू वहाँ से डेटा को रिफ्रेश करता है विथ चेक ऑप्शन। ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है व्यू के ऊपर। जैसे कि आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कॉन्स्टेंट होता है चेक, यहाँ पर व्यू में होता है आपका विथ चेक ऑप्शन। इसमें एक आप कंडीशन डिफाइन करते हैं, और वो जब डेटा इंसर्ट होता है तो वो कंडीशन के हिसाब से आपका डेटा वैलिडेट होता है। अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है तो डेटा इंसर्ट होगा, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ मैंने एक आपको कंडीशन लगा रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू नोएडा। यानी कि इसमें जो डेटा होगा, डेटा इंसर्ट होगा, मैं चाहता हूँ जब मैं ये वाला व्यू किसी को प्रोवाइड करूँ तो केवल आपका जिनका सिटी आपका नोएडा वो वही रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकता है। लेकिन मैं एक और कंडीशन आपको इसमें लगाना चाहता हूँ कि अगर वो रिकॉर्ड इंसर्ट करता है तो वो केवल नोएडा सिटी के ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं विद चेक ऑप्शन। ये क्वेरी के बाद लिखा जाता है। अब ये मैं इस व्यू को क्रिएट करता हूँ, व्यू क्रिएट हो गया। अब सपोज मैं इस व्यू के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, रोल नंबर, नेम, सिटी, और सिटी को मैंने दिया हुआ डीसी वाशिंगटन। मैं ट्राई करता हूँ तो मेरे को एरर आ गया है, इंसर्ट और अपडेट फील्ड बिकॉज द टारगेट व्यू ईदर स्पेसिफाई विद चेक ऑप्शन। क्योंकि अगर आप सिटी की वैल्यू नोएडा देंगे तभी वो आपका एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सपोज मैं डीसी वाशिंगटन की जगह इसको नोएडा करता हूँ, देन रिकॉर्ड इंसर्टेड, चेक डेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो नोएडा है आपका, उसके अंदर एक और रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप विद चेक ऑप्शन के थ्रू आप इसमें एक कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपके डेटा को वैलिडेट करे। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द SQL व्यू। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।